Myself Rahul Bhore, Assistant Professor of Computer Science, नचिकेता कॉलेज विजयनगर जबलपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण आपकी क्लासेस तो हो पाई लेकिन एग्ज़ाम लेट हो गए। तो उसी के लिए हम आपको कुछ टॉपिक्स वगैरह ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि अब आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। तो मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। हम आपको आज बताने वाले कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्लास के नाम पर रखा जाता है। द मेन यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। द फंक्शन ऑफ इनिशियलाइजेशन इज ऑटोमेटिकली कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ स्पेशल मेंबर फंक्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो इनिशियलाइजेशन के लिए एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है वो हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। फिर जनरल सिंटैक्स हम देख रहे हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट टेक्स अ सेम नेम एज द क्लास नेम। क्लास नेम की तरह ही उसका ही नाम होता है। जैसा क्लास का नाम होगा, वही नाम हमारा कंस्ट्रक्टर का होगा। द सिंटैक्स जनरली इज गिवन बिलो। जैसे आप देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टर का क्या होगा, क्लास नेम लगाया जाएगा, उसके बाद आर्गुमेंट। तो ये एक सिंटैक्स कहलाता है। और यदि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, यदि क्लास कोई एक्स है, तो यदि हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो एक्स स्कोप रेजुलेशन मार्क और एक्स और फंक्शन का साइन। इसके बाद जैसे कि हम इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो किन किन फॉर्म में आता है। वो हमारा किस फॉर्म में आएगा? एक होता है उसका टाइप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक-एक करके हम इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? दिस कंस्ट्रक्टर हैज़ नो आर्गुमेंट इन इट। मतलब इस प्रकार के कंस्ट्रक्टर में इसकी बॉडी में कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। मतलब जो फंक्शन बॉडी होती है उस पे फंक्शन बॉडी मतलब जो फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं तो वो कोई पास नहीं किए जाते। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। मान के चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं। हम कोई क्लास बनाते हैं क्रिएटर, और एक मैम उसमें हमने प्राइवेट में डिफाइन किया है इंटीजर में ईयर ऑफ बर्थ, किसी का भी बर्थ ईयर जो भी है हमने उसको डिफाइन किया है। फिर पब्लिक में क्या डिफाइन किया है? पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है क्रिएटर नाम का, और उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है तो उसको हम एक प्रिंट करा रहे हैं, जिससे हमको मालूम चल जाए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल्ड हो रहा है। फिर वॉइड मैन के अंतर्गत हमने एक क्रिएटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, और गेट सी है जो रिटर्न जीरो। कहीं पर भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्योंकि वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। फिर इसके बाद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो सेकंड टाइप होता है। पैरामीटराइज्ड का मतलब होता है, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं कि पैरामीटर होंगे उसमें। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज जस्ट वन दैट हैज पैरामीटर स्पेसिफाइड इन इट। मतलब इसमें क्या होता है, पैरामीटर स्पेसिफाइड किए जाते हैं। We can pass the argument to constructor function when object is created। तो हम इसमें क्या था, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पैरामीटर पास किए जाते हैं। अ कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्गुमेंट आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो उसमें कंस्ट्रक्टर हम कहा जाता है। इसमें एग्जांपल देख रहे हैं, वैसा ही एग्जांपल है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। क्लास क्रिएटर बना हुआ है, फिर प्राइवेट में हमारा जो इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है, ईयर ऑफ बर्थ लिया हुआ है। पब्लिक में हमने क्या लिया हुआ है, पब्लिक में एक हमने कंस्ट्रक्टर किया है जो किस प्रकार का है, क्योंकि इसके अंतर्गत इंटीजर ईयर मतलब एक पैरामीटर पास हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। तो ईयर ऑफ बर्थ में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ईयर की वैल्यू आएगी वो ईयर ऑफ बर्थ में हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर इसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। किसी अन्य ऑब्जेक्ट से हमारा क्या होगा, किसी अन्य ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना कॉपी के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट ABC C2 और C1। इस प्रकार से हमारा यदि कोई क्लास है और इस प्रकार से यदि हम C2 के अंदर C1 रखा है तो C1 कॉपी हो जाएगा C2 में। would define the object C2 and at the same time initialize it to the value of C1। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन थ्रू अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज नोन एज, हमारा इस प्रकार से हमारी ये प्रोसेस होती है, कॉपी इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं।
एग्जाम्पल देख लें आप, जो हमारी क्लास बनी हुई है क्लास ABC, इंटीजर A और B दो वेरिएबल हैं। पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, क्लास के नाम पे ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है ABC। इसके अंतर्गत दो वेरिएबल हैं, इंटीजर X, इंटीजर Y। फिर इसके अलावा क्या है हमारा, A इक्वल टू एक्स, B इक्वल टू वाई, मतलब X की जो वैल्यू हो रही है वो A में इनिशलाइज हो रही है और Y की वैल्यू B में इनिशलाइज हो रही है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, यदि हम क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तो ABC स्कोप रेजुलेशन मार्क ABC ब्रैकेट में ABC एंड P, तो ये क्या होता है, पॉइंटर का एड्रेस। तो इस प्रकार से हम पॉइंटर के एड्रेस द्वारा A इक्वल टू पी डॉट ए और B इक्वल टू पी डॉट बी, इस प्रकार से हम पास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वॉइड शो डेटा में वो हमने क्या किया, A की वैल्यू प्रिंट कराई है, ठीक है। इस प्रकार से ए और बी की हमने वैल्यू को प्रिंट कराया है, शो डेटा कराया हमने। फिर ये कैसे होगा, यदि हम वॉइड मेन में देख रहे हैं, वॉइड मेन में ABC C1, ABC में एक ऑब्जेक्ट है C1, उसके जो पैरामीटर है 10 और 20। और यदि हम अगले स्टेटमेंट में ABC C2 तो ब्रैकेट में C1, तो जो C1 हमारा था ऑब्जेक्ट, उसमें जो पैरामीटर पास हो रहे थे X और Y की जो वैल्यू हो रही थी 10 और 20, वो हमारी C2 के ऑब्जेक्ट में भी कॉपी हो जाएगी, इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। तो C1 डॉट शो डेटा और C2 डॉट शो डेटा, तो जो C1 की हमने ऑब्जेक्ट पास कराए थे, C1 में जो हमने पैरामीटर पास कराए थे, वो डेटा अलग से शो होगा, और जब कॉपी हो गया वो C2 में, तो वो डेटा अलग से शो होगा, इसलिए हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे थे, तो आपने पैरामीटराइज भी देख लिया, आपने पैरामीटराइज का मतलब यही आपने देख लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो था, हमने अभी देखे 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर देखे हैं। आज आपने देखे 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर में आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, कंस्ट्रक्टर में कौन कौन से प्रकार होते हैं, कंस्ट्रक्टर में आप कैसे उपयोग करते हो, कंस्ट्रक्टर क्या है, उसका यूज क्या है, उसमें कैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, कैसे पैरामीटर पास होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू इनिशियलाइजेशन वो कैसे कॉपी होती है। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी तरीके से हम आगे भी आपको इसी प्रकार से कुछ कुछ टॉपिक जो जो बचे हुए हैं, जो जो हमें लग रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो हम आपको इसी प्रकार से शेयर करते जाएंगे। थैंक यू।